दोस्तों, इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वाक़या एक ऐसी औरत का है जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की साजिश रची। लेकिन अल्लाह की मदद से क्या हुआ, वह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब्र, माफ़ी और इंसाफ का ऐसा नज़ारा आपने शायद कभी ना सुना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानियत के लिए हिदायत का चिराग था। आपने 70 से ज़्यादा गज़वात किए, मगर इन तमाम जंगों में आपका मकसद फसाद नहीं बल्कि अमन व इंसाफ का निज़ाम कायम करना था। उन्हीं जंगों में से एक थी गज़वाए खैबर, जिसमें यहूद के मजबूत किले थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर फतह हासिल की थी। खैबर की जंग के बाद बहुत से यहूदी मारे गए, कुछ मुसलमान हुए और बाकियों को रहमत से छोड़ दिया गया। उन्हीं के बचे हुए लोगों में से एक औरत थी ज़ैनब बिन हारिस, जो एक यहूदी सरदार की बहन थी। उसका भाई मारा गया था और उसके दिल में मुसलमानों के लिए बेहद गुस्सा और नफरत जमा हो चुकी थी। वह इंतकाम की आग में जल रही थी और सोच रही थी कि किसी तरह वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ले सके। एक रोज़ उसने सोचा कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देकर मार दिया जाए तो मुसलमानों की क़यादत ख़त्म हो जाएगी। उसने इस मंसूबे पर अमल करने का इरादा कर लिया। वो जानती थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुना हुआ बकरे का गोश्त बहुत पसंद है, खासकर कंधे का हिस्सा। उसने एक बकरी जमा करवाई और उसके गोश्त में खतरनाक जहर मिला दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जहर उसने कंधे के टुकड़े में डाला, क्योंकि वह जानती थी कि यही हिस्सा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और सबसे पहले वो वहीं से खाना शुरू करेंगे। उसने बकरी को अच्छे से पकाया, जायका ऐसा बनाया कि कोई शक ना हो। फिर बड़े अदब से वह पकवान लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुई। आप उस वक्त अपने सहाबा के साथ बैठे थे। ज़ैनब ने कहा, यह तोहफा है मेरी तरफ से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और कंधे का गोश्त उठाकर एक लुकमा लिया, मगर अभी निगलने ही वाले थे कि अल्लाह ने आपको इत्तला दी कि इसमें जहर है। आपने लुकमा थूक दिया, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर चला गया था। आपने फौरन सहाबा को रोका, मगर तब तक एक सहाबी बसर बिशन बिन बर्रा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने गोश्त खा लिया था। उन्होंने ज़्यादा खा लिया था और थोड़ी देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब उन्हें समझ में आया कि यह जहर है तो बहुत तकलीफ में थे। उन्हें उल्टी होने लगी, बदन ठंडा पड़ गया और फिर 2 दिन के अंदर ही वह शहीद हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ हुई, मगर ज़्यादा असर नहीं हुआ। उस वक्त आपने फौरन पूछा, इस गोश्त को किसने भेजा? लोगों ने ज़ैनब का नाम लिया। उसे फौरन बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ना गुस्सा किया ना ताव कर दिखाया, बस नरमी से पूछा, तूने यह हरकत क्यों की? उसने बेहिचक जवाब दिया, मैंने सोचा कि अगर आप वाकई नबी हैं तो आपको जहर का असर नहीं होगा, और अगर आप झूठे हैं तो आप मर जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे बता दिया कि इसमें जहर है। सहाबा गजबनाक थे। वो चाहते थे कि ज़ैनब को सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। आपने फरमाया, मैं उसे माफ़ करता हूँ। मगर जब बिश्रण बिन बर्रा की वफ़ात हो गई तो आपने इंसाफ के तहत ज़ैनब को सज़ा दी। इस वाक़ये ने सहाबा के दिलों को हिला कर रख दिया। हर कोई सोच रहा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र कितना आला है कि जानलेवा कोशिश के बावजूद भी आपने पहले माफ़ी दी। मगर साथ ही जब एक मुसलमान की जान गई तो आपने इंसाफ में भी कोताही नहीं की। इस जहर का असर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर ताउम्र रहा। आपकी तबीयत अक्सर कमज़ोर रहने लगी। कभी कभी पेट में दर्द होता, जिस हिस्से से जहर का असर गया था वहाँ जलन महसूस होती। और जब आपकी वफ़ात का वक्त आया तो आपने फरमाया, मुझे अब भी उस जहर का असर महसूस हो रहा है जो मैंने खैबर में खाया था, और शायद अब मेरी रगें कट रही हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उसी जहर की वजह से हुई थी। शहादत की एक शक्ल में अल्लाह ने अपने नबी को रफ़ीक़ आला से मिला दिया। ये वाक़या न सिर्फ रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबूत है, बल्कि उनके सब्र, हिकमत और इंसाफ की बुलंद मिसाल भी है। अगर कोई और होता तो शायद उसी वक्त सबको सजा देता, मगर आपने न सिर्फ समझदारी से काम लिया बल्कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इत्तला पर भरोसा करते हुए साबित कर दिया कि आप हक पर हैं। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितना भी बड़ा जुल्म हो जाए, हमें सब्र, अक्ल और इंसाफ से काम लेना चाहिए। माफ़ी देना भी एक बहुत बड़ा काम है और सही जगह पर इंसाफ करना भी। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में इन उसूलों को अपनाएं तो हम भी दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह दिल हिला देने वाला सच्चा इस्लामी वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक सच्चे और असरदार वाक्य के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।